सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सनिहा सुल्तान, ये वो दर्जन है जिनका मैं जिक्र कर रहा था। खुश आमदीद ख़वातीन। यहूदी यरगमाली यहाँ से कुछ ही दूर है, एक इमारत के अंदर। वहाँ मुसल्लह अफराद भी मौजूद हैं। जब वो सेहतियाब हो जाए तो उसे अच्छी खबर सुनाई जाए। अगर आप इसे मुनासिब समझे तो हमारी ख्वाहिश है कि उस लड़की को अपने घर की बहू बनाएं हम। ये यहूदी नहीं है, जासूस है। ये जानते नहीं कि खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपको मुबारक हो पाशा। उस लड़की को हमने बीवी के तौर पर पसंद किया है, सबातीन की। वो मोटी? हाँ? तुम्हारी माँ के खून से लिखना चाहता था, मगर ठीक से लिख नहीं सका। जब तुम्हारी माँ के माथे पर सलीब बनाऊंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। सारा हदाया, अब तुम हिसाब के लिए तैयार हो जाओ। इरादा नहीं था हमारा तुम्हें मारने का, मगर तुमने हमें गोली चलाने पर मजबूर किया। बुज़दिल। दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने। मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे लगा कि आप लोग आए होंगे। उस आदमी की एक आंख नहीं थी। महमूद, कहाँ जा रहे हैं आप? सनेहा, मेरे दिल की धड़कन, मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार मत करना, वक्त पर सो जाना। देख रहे हैं हम, जैसे ही आपको मौका मिलता है घर से निकल जाते हैं आप। आखिर मामला क्या है पाशा? हुकूमती मामलात से नेहा। अगर हुकूमती मामलात ना होते तो यकीन करो तुम्हारे बगैर अपने जनाजे में भी ना जाता मैं। जनाजा चाहे किसी का भी हो पाशा, ना भी जाना चाहे उठाकर तो ले ही जाया जाएगा महमूद। बात तो ठीक है। बाबा। हाँ? सारा ने क्या किया? मैलिका से मिली वो? हमें मालूम करना होगा बाबा कि उसका काम हुआ या नहीं, ताकि जल्द से जल्द उसे महल से बाहर निकाल सके। सबातीन, सारा महल से बाहर नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें नहीं मालूम? अगर सुल्तान अब्दुल हमीद की इजाजत न होती तो सारा को महल में दाखिल करना मुमकिन था। सारा को आपने धोखा दिया, उसे अब्दुल हमीद के हवाले कर दिया। ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। सबातीन, मेरे बेटे, उल्टी सीधी बातें मत किया करो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब्दुल हमीद ने गद्दारों को तलाश करने के लिए जगह जगह जासूस तैनात कर रखे हैं। क्या अब्दुल हमीद किसी को सजा दिए बगैर सुकून से बैठ पाएगा? सारा के बगैर इस खूनी सुल्तान से हम कैसे निपटेंगे? सारा साहिबा इतनी आम नहीं है। अब्दुल हमीद जब उसे खत्म करेगा तब कहीं जाकर उसका गुस्सा ठंडा होगा।
सोचो जरा मेरे बेटे, हमें इससे हासिल क्या होगा? सोचो, जब वहां सारा साहिबा की मेलिके से मुलाकात होगी तो मुमकिन है कि उस लड़की का गुमशुदा हाफिजा लौट आए, तो ये भी याद आ जाएगा कि वो महल में अब्दुल हमीद को कत्ल करने के लिए आई थी। फिर वो अपना काम तमाम करेगी और हम पर कोई इल्जाम भी नहीं आएगा। और हाँ, बाकी रह जाएगा सिर्फ हिरम का मसला, तो फिक्र मत करो, उसकी बारी भी आ जाएगी। देखो सबातीन, किसी इंसान को उसके शर्मनाक माजी से बढ़कर कोई चीज मजबूर नहीं कर सकती। अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं तो कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। थियोडोर हर्जल को रेलवे के मामले में फंसा दिया, सारा को पकड़वा दिया, हिरम को रास्ते से हटाएंगे, अपने दोस्तों को एक एक करके अब्दुल हमीद के हवाले कर रहे हैं। बाबा, उनके साथ सफर शुरू किया था, मुसीबत में उनका साथ नहीं छोड़ सकते। अगर पाशा का हाथ जल रहा होगा तो वो किसी और की परवाह क्यों करेगा? सबको आग लगा दूंगा मैं, पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगा उन्हें। अगर मेरा बाप भी खतरा बनता तो मैं उससे भी जान छुड़ा लेता। कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जिनकी तवज्जो सिर्फ अपने जाती मफाद पर मरकूज होती है। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की नसीहत है सबातीन। मैं भी चलूंगा। कहां चलोगे? कुछ काम है मुझे, रास्ते में उतार दीजिएगा। ठीक है, आ जाओ। चलो मेरे बच्चों, हम सब यहाँ इस्राइल की खातिर कुर्बान होने आए थे। हम यहाँ आपकी जान बचाने के लिए आए हैं और अब ये क्या कर रहे हैं? क्या माजी में हमारे एक सुल्तान ने आपके अजदाद को वहशी अस्पानियों से नहीं बचाया था? उस वक्त आपके बुजुर्गों को बचाने के लिए कौन आया था जब आपकी कश्तियों को समंदर में छोड़ दिया गया था? हमारा यकीन करें, हम दोस्तों के दोस्त और हमदर्द हैं और दुश्मनों के लिए खतरनाक हैं। ये परचम देख रहे हैं? ये परचम बारबरुस हैदरुद्दीन पाशा का है। इस मोहर को पहचानते हो क्या? हाँ, ये मोहर सुलेमान अलैहिस्सलाम की है। हम भी सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर को मानते हैं, लेकिन इसकी ताकत और इसकी हिफाजत करना कोई भी बिदअत नहीं की हमने। हमें यहां मुसलमानों के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद इज्जत माब ने आप लोगों की जान बचाने के लिए भेजा है। आप सबकी जिंदगियां हमारे सुल्तान के पास अमानत हैं। आप सबके जानो माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फलस्तीन के अलावा कहीं भी जा सकते हैं आप लोग। आओ मेरे बच्चों, डरो नहीं। हम आपके बहुत मशहूर हैं, लेकिन आप इन्हें यहां लाए कैसे? मैं अजनबी नहीं, मैं खजार तुर्क हूं। मूसा पे ईमान है मेरा। हमारे सुल्तान ने कई बरस कबल एक खास फरीजा देकर मुझे इन यहूदियों के दरमियान भेजा था। वक्त आने पर मैंने सुल्तान को पैगाम भेजा। अगर आप ना होते तो न सिर्फ हम जान से जाते, बल्कि ये यहूदी भी कत्ल कर दिए जाते और हमारी सल्तनत भी मुश्किलात से दो चार हो जाती। सलामत रहें। शुक्रिया। मेरा नहीं, सुल्तान का शुक्रिया अदा करें। उन्हीं की वजह से आपकी और हमारी जान महफूज रही। कैसे? उन्होंने मुझे यहां इसलिए भेजा कि मैं तहकीकात करूं कि अंग्रेज कहीं यहूदियों को आबाद तो नहीं कर रहे, और मुझे हुक्म दिया कि मुझे बाखबर रखना, और खबरदार किया कि अगर ये लोग तुम्हारी तलाशी लें तो उस खुफिया तार को मैं किसी और के सामान में डाल दूं। और मैंने सुल्तान की हिदायत पर अमल किया। सबकी तलाशी लो। देख रहे हो जलाल, इतनी दूर रहकर भी पाए तख्त में बैठकर सुल्तान मौसम ने हमारी जान बचाई। वाकई
चलो चलकर अब सुल्तान को ये खुशखबरी सुनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले कि पैगाम कागज पर उतारता, आपने पैगाम को भांप लिया। लिखो पाशा। किसी भी एक अंग्रेज जासूस को जिंदा अपने साथ पाए तख्त ले आए, उसके बाद मलिका से इसका हिसाब मांगेंगे हम। हाँ तो हर्षल, बताओ अब सारा कहाँ है? इश्क की बीमारी की वजह से तुम्हारे हवास भी खो चुके हैं और अकल भी जवाब दे चुकी है। दीवाने हो चुके हो तुम। देखो मेरे दोस्त, ये नामुमकिन है कि तुम नहीं जानते कि सारा कहाँ है, क्योंकि उसके बगैर तुम भी अधूरे हो। सही कहा ना मैंने? अब मैं सारा का मोहताज नहीं रहा। लेकिन पारवज साहब तो मोहताज हैं। तुम सोते रहो मेरे आशिक दोस्त। जल्द ही मेरे अखबार में छपने वाली ये खबर दुनिया में तहलका मचा देगी। ऐसी कौन सी खबर है? अगर मेरे दिल में हलचल मच गई तो दुनिया में भी हलचल मच जाएगी। कुद्स में कई बेगुनाह यहूदियों का जालिम मुसलमानों के हाथों कत्लेआम किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। जल्द ही दुनिया इस अफसोसनाक खबर से हैरान रह जाएगी। और बड़े ताकतवर मुमालिक मजलूम यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत बनाने का फैसला करेंगे, है ना? नहीं, बल्कि जो यहूदी सो रहे हैं वो जाग उठेंगे और अपनी अलग रियासत बनाने का फैसला करेंगे। ओह, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अब्दुल हमीद जब तक जिंदा है और उस्मानियों पर हुकूमत कर रहा है, यकीन करो ये रियासत सिर्फ एक दिल फरेब ख्वाब है। अब्दुल हमीद अब एक छोटा सा मसला है, बल्कि सारा इस मसले को अब तक खत्म कर चुकी होगी। तुम जानते हो हर्जल, जब तक उस्मानी औरतों का रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, अब्दुल हमीद पैदा होते रहेंगे और इस पूरी रियासत में सिर्फ अब्दुल हमीद ही नजर आएंगे तुम्हें। जब तक इनका रिश्ता इस्लाम से टूट नहीं जाता, ये महज ख्वाब ही रहेगा। जो कुछ भी है खामोशी से निकाल दो, शोर मत करना। आराम से नौजवान, रुको। ये लो, सब तुम्हारा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। देखना अरसल, मेरा हिस्सा दो मुझे। देखो इन्हें, उस्मानी भी ऐसे ही हैं, दौलत के लिए, कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा, और शोहरत के लिए, हवस और इक़्तिदार के लिए, चंद एक दिलफरेब वादों के जरिए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं। इन्हें सिर्फ इसी तरह शिकस्त दे सकते हैं। समझे तुम अरसल? क्या ये भी जासूस हैं? गोलियों की आवाज सुनी हमने, सहाफी हैं हम। तो तुम लोग सहाफी हो? गोलियों की आवाज इतनी थी कि उन्हें सुनकर खुद से यहां आ गए, या फिर लंदन से दौड़े चले आ रहे हो? तो ये मरने वाले क्या यहूदी हैं? यहूदी नहीं, ये वो अंग्रेज जासूस हैं जो यहूदियों को मारना चाहते थे। अब समझे? हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम लोग यहां क्यों मौजूद हो। अब आ गए हो तो खाली हाथ नहीं भेजेंगे तुम्हें। अगर चाहते हैं कि मेहनत जाया ना हो तो आप अपने अखबार में ये लिखेंगे, अब्दुल हमीद के सिपाहियों ने मासूम यहूदियों की जान बचा ली। सुनो, मेरी बात सुनो। मैं 70 साल का यहूदी हूं। मैं पहले बुदापेस्ट में मुश्किल जिंदगी गुजार रहा था। इन यहूदियों के साथ ईसाई हमेशा बदसलूकी करते रहे। ये 10 साल पहले की बात है। जनाब हर्जल आए और मेरे यहूदी भाइयों को रियासत इस्राइल का ख्वाब दिखाया। हम सब यहाँ इस्राइल की खातिर जान देने आए थे।
हम यहूदी एक अरसे से जिल्लत और मौत के खौफ में जिंदगी गुजारते रहे, मगर हर्जल ने हमसे मौत का वादा लिया, लेकिन हमारी मुश्किलात उन्होंने भी हल ना की। और आज पहली बार किसी ने हमारी जान बचाने के लिए खतरा मोल लिया। अगर आप लिखना ही चाहते हैं तो आप लोग अपने अखबार में ये लिखिएगा, उस्मानी सुल्तान ने हमारी जान बचाई। इन मासूम यहूदियों को जो मौत के खौफ में जी रहे थे, उस्मानी सुल्तान ने जिंदगी बख्शी है। ये लिखिएगा ताकि तमाम यहूदी जान जाएं कि रियासत इस्राइल सिर्फ और सिर्फ मौत देगी और कुछ भी नहीं। ऐसा कभी नहीं लिखेंगे जनाब, ये सिर्फ आप लोगों की महरूमियों का फायदा उठाने वाले लोग हैं। आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, मगर हम तो बताएंगे और इस अंग्रेज जासूस को सबूत के तौर पर पाया तख्त अपने हमरा लेकर जाएंगे। सुल्तान मुअज्जम, वो एक अंग्रेज जासूस को अपने साथ लेकर वापस आ रहे हैं। आफरीन। क्या पूछना चाहते हैं पाशा? पूछ लीजिए। मेरे सुल्तान, ये सारा कौन है? आसन को बहका कर इस्तेमाल करने वाली शैतान औरत। आसन? आसन कौन है सुल्तान मुअज्जम? हम इब्तिदाई से इस लड़की की इतनी देखभाल क्यों कर रहे हैं? हमारी वजह से उस लड़की को हादसा पेश आया तो हमने हमदर्दी की, और फिर यह तस्वीर हमारे सामने आ गई। जब हमने इस तस्वीर को देखा तो धचका लगा हमें। इसमें मौजूद बाग को हमने पहचान लिया। ये आदमी कौन है सुल्तान मुअज्जम? इब्राहिम अफंदी। इब्राहिम अफंदी इस बाग का मालिक है तहसीन पाशा। जब हमें यह पता चला कि आसन की इब्राहिम अफंदी से कोई रिश्तेदारी है तो इसे मजीद अहमियत देना शुरू कर दी। इब्राहिम अफंदी? इब्राहिम अफंदी से जब हम मिले तब शहजादे थे। उस वक्त हमने मिलकर मुस्तकबिल के लिए एक मंसूबा बनाया था। हमने उसे एक जिम्मेदारी दी। उसने एक ऐसा लड़का चुना जो नमाज रोजे का पाबंद था, हलाल हराम में तमीज कर सकता था। हमने उसे कैथोलिक गिरजाघर में दाखिल कर दिया। उस लड़के को पादरी की तरबियत लेने के साथ साथ दिल में इस्लाम की शमा रोशन रखनी थी। वो लड़का बड़ा हुआ और बिल आखिर वेटिकन तक पहुंचने में कामयाब हो गया। इब्राहिम ने उस लड़के का नाम मुझ समेत सबसे खुफिया रखने का कहा था जब तक वो बड़े ओहदे पर न पहुंच जाए। जब सन 1878 में उस वक्त के पापाए आजम का इंतकाल हो गया तो नए पापाए आजम का इंतखाब होना था। इंतखाब के वक्त इब्राहिम अफंदी ने उस जासूस का नाम और खुफिया आदत भेजना था। इब्राहिम अफंदी के साथ खुफिया आदात का यह पैमाना हमने बरसों पहले बनाया था। वो हमें एक अदद भेजता और उस जासूस का नाम इस पैमाने के जरिए हमें मालूम हो जाता। लेकिन क्या सुल्तान मुअज्जम? हमारा राज फाश हो गया पाशा, और राज फाश होते ही कत्ल कर दिया गया इब्राहिम अफंदी को। मुमकिन है कि हमारा जासूस भी पकड़ा गया हो उसी वक्त। उसकी तरक्की हुई या नहीं, न जाने वो जिंदा भी है या मर चुका, क्योंकि हमने उसे कभी देखा ही नहीं। शायद आसन को वो खुफिया आदत मरने से पहले इब्राहिम अफंदी ने बता दिया हो पाशा। अगर उसकी याददाश्त कभी लौट आए
तो हो सकता है कि वो हमें उस जासूस का नाम बता सके। अब सवाल यह है कि आहसन और इब्राहिम आफंदी का आखिर आपस में रिश्ता क्या है, और ये बात हमें वो जासूस सारा बताएगी। मेरे सुल्तान, आहसन से भी पूछा जा सकता है? बिल्कुल नहीं पाशा, चाहे वो हमारे इस राज से वाकिफ हो या ना हो। वो महल में हमें मारने आई थी पाशा, इससे पहले कि उसे अपना माजी याद आए। हमें उसका माजी मालूम करना है। क्या हुआ सबातीन? अब्दुल हमीद ने सारा को पकड़ लिया है, उससे हमें बचाना होगा जनाब हर्जल। मुसलमान इस वक्त कुद्स में हमारे यहूदी भाइयों को कत्ल कर रहे हैं। एक बार ये खबर छाया हो जाए तो यहूदी अपनी अलग रियासत के लिए जान की बाजी लगा देंगे। मेरे लिए सबसे अहम यह बात है इस वक्त। इस बात का क्या मतलब है जनाब हर्जल? मतलब ये कि इन नाजुक हालात में मेरे नजदीक उस बेवकत औरत की अहमियत नहीं कोई। इंसान अपने दोस्तों को जल्द फरामोश कर देता है। मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। दोस्त इस दुनिया में सिर्फ मतलब के लिए बनाए जाते हैं। जनाब हर्जल, अब्दुल हमीद के जासूसों ने फलस्तीन में हमारा ठिकाना तबाह कर दिया है। लगता है कोई बुरी खबर है। उस्मानी जासूसों ने फलस्तीन में मेरा मंसूबा नाकाम कर दिया। मेरे अखबार में कल अहम खबर शाया होनी थी, लेकिन अब पहली मर्तबा मेरा अखबार शाया नहीं हो सकेगा। बहुत बुरा हुआ हर्जल। तो अब क्या करेंगे? सारा को बचाना होगा हमें। दोस्त इस दुनिया में मतलब के लिए बनाए जाते हैं। देखो बेटा, जिंदगी में कभी कामयाब होने के लिए संग दिल बनना पड़ता है, और कभी कभी इतना जज्बाती होना पड़ता है जैसे महबूब के सामने हो। ठीक कहा आपने जनाब। अच्छे लगे तो मुझे। इसकी वजह यह है कि तुम्हारे कान बहुत तेज हैं। आफरीन, बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह। बहुत खूब। शुक्रिया जनाब। इसे रखो तुम। इसकी जरूरत नहीं है पाशा, तकल्लुफ ना करें। तुम्हें क्या लगा? हाँ, मैं कोई तुम्हें तोहफा दे रहा हूं? ये लो, पकड़ो इसे। मेरे अंदर जाने के 3 मिनट बाद तुम भी अंदर आ जाना, समझ गए? जी समझ गया। 3 मिनट बाद। ठीक है। जब अंदर आओगे तो मुझे किसी से बात करता हुआ देखोगे। तुम्हारी तरफ उस आदमी की पीठ होगी और ध्यान मेरी तरफ होगा। ठीक है जनाब। उसके बाद? फिर ये के ये लो, उसे गोली मार देना, रहम मत करना। बहुत जालिम शख्स है, वो भी किसी पर रहम नहीं करता। अल्लाह यकीनन तुम्हें इसका बड़ा अजर देगा मेरे बेटे। जैसा आपका हुक्म पाशा, हो जाएगा। 3 मिनट बाद। बेफिक्र हो जाए। आज कैसे याद आ गई महमूद पाशा? मेरे प्यारे हिरम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो न जाने मेरा क्या बनेगा। बैठो बैठो बैठो।
मैंने अपनी आंख कुर्बान करके हक अदा कर दिया है पाशा। ऐसे भी अच्छे ही लगते हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। हिरम, मैंने तुम्हें एक तमगा दिया था, याद है तुम्हें? वो वापस मिल सकता है मुझे? क्या हुआ पाशा? वो तो तुम्हारी निशानी है। दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन हालात नामुनासिब है। अब तो मेरी यही कोशिश होती है कि अपना रुमाल भी कहीं ना छोड़ूं। सारा साहिबा गिरफ्तार हो गई हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पाशा? अब हमारी उस जंग का क्या होगा? अरे बैठ जाओ, चलो बैठो आराम से। हर बात पर परेशान हो जाते हो। वो लोग भी हैं जिनकी जिंदगी मेरे लिए बहुत अहम है, जैसे हर्जल और तुम कुछ नहीं जानते महमूद पाशा, कुछ भी नहीं। सारा मुझसे, हर्जल से, यहाँ तक कि तुमसे भी ज्यादा अहम है। पारवूस साहब से राब्ते का वाहिद जरिया सारा है। पारवूस साहब? हाँ बिल्कुल। पारवूस और हर्जल का राब्ता सिर्फ सारा के जरिए है। हर्जल को कामयाब करवाने वाली सारा है। पारवूस नहीं होता तो हम में से कोई नहीं होता। सारा को कुछ भी हुआ तो पारवूस हम सबको ढूंढकर आग लगा देगा। तुम कब मर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं लगेगा पाशा। मगर क्या? सारा को अगर हमने सुल्तान से बचा लिया तो पारवूस हर हाल में हमारा साथ देगा, जान लो। यानी कि हम फिर एक कदम पीछे आ गए। अब मेरी समझ में आया। इसका मतलब यह है कि सारा साहिबा को हमें बचाना ही होगा, मगर कैसे? कोचवान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जनाब काफी देर हो गई थी इसलिए। अच्छा ठीक है, बाहर जाकर इंतजार करो। जाओ जाओ। ये कोचवान भी ना बहुत बेसब्रे होते हैं। आ जाइए। मेरे सुल्तान, शहर का गोरकन गालिब और उसके साथ मारे गए मोची सुलेमान आफंदी, इमाम वलीद आफंदी और जवाद आफंदी के अहले खाना को आपके फरमान के मुताबिक माली मुआविनत पहुंचा दी गई है। आफरीन आफरीन। इनके साथ मुसलसल राब्ते में रहकर इनकी माली मुआवनत करते रहिएगा तहसीन पाशा। हम चाहे कुछ भी कर लें, मिल्लत इस्लामिया का कर्ज नहीं चुका सकते। वो हथौड़ा हाथ में लिए मुसलसल बरसा रहे हैं। बाबा जुल्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं यूसुफ। उन्हें अभी रोकना बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? मैंने सोच लिया है यूसुफ, जिसने वालिदा को अगवा किया है उससे इंतकाम लेना है हमें। अब बाबा उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक वो मेरी वालिदा को अपने सामने ना देख लें। तो क्या करें अब? महल में खबर कर दें क्या? हम हर काम के लिए महल का सहारा नहीं ले सकते। सुल्तान पूरी सल्तनत संभाल रहे हैं, उन्हें अपने मसाइल के लिए क्यों परेशान करें? तो फिर क्या करें? अगर तुम्हारे जहन में कुछ है तो बताओ हमें। हमारे पास पिस्तौल है और जरूरत हुई तो चलाएंगे भी। तुम पुलिस के पास जाओ और खबर करो। मैं महमूद पाशा के पीछे जाता हूं। मुझे यकीन है कि महमूद पाशा उस हिरम के साथ मिला हुआ है। इससे फायदा होगा? इंशाल्लाह जरूर होगा। ठीक है फिर। उमर, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। फिक्र मत करो ज़ैनब, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा।
बाबा, इस तरह देख बजाने से मसला हल नहीं होगा। ये बात मैं भी जानता हूं और आप भी। बाबा, आप खामोश हो गए हैं, मगर मैं समझता हूं ये खामोशी अल्फाज से ज्यादा मजबूत है। वालिदा को लेकर आऊंगा मैं। पाशा, अगर तुम पारवूस के मजबूत किले के मेहमान बनना चाहते हो तो सारा को कैद से बचाना जरूरी है। हिरम, अब्दुल हमीद ने सारा के साथ अगर हिसाब किताब कर लिया तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तक जितने भी बड़े जराइम हुए हैं उनका जिम्मेदार वो सारा साहिबा को समझता है। ये क्या था? कौन है ये? ये उस लड़के की मां है जिसने मेरी आंख साया की। और ये यहां क्यों है? उमर को अपनी गोली का निशाना बनाने का वाहिद रास्ता ये है, इसलिए इसे अगवा कर लिया। मां को अगवा कर लिया? हिरम, बाज औकात छोटे छोटे इत्तफाकात पर मैं हैरान रह जाता हूं। कैसे इत्तफाकात पाशा? जरा सोचो तो, अब्दुल हमीद के पास सारा साहिबा है, जबकि हमारे पास हमसे अब्दुल हमीद की जान बचाने वाले की ये मां है। हम उसकी मां उसे देंगे और बदले में सारा साहिबा उससे लेंगे। ये हैं जिंदगी के वो अजीब इत्तफाकात। तुम्हारी क्या बात है पाशा, तुम तो वाकई शैतान के चेले हो। क्या चेला हूं मैं? चेला हूं। वाह, लेकिन अब्दुल हमीद क्या इस औरत के बदले सारा को छोड़ देगा? हिरम, तुम अब्दुल हमीद के सिर्फ नाम से वाकिफ हो, मैं अब्दुल हमीद को अंदर से जानता हूं। तुम्हें लगता है वो उसे छोड़ देगा? अब्दुल हमीद की अक्ल को शिकस्त देने वाली वाहिद चीज उसकी रहमदिली है। इस औरत के जरिए हम अब्दुल हमीद की कमजोरी यानी रहमदिली को आवाज देंगे। वाह कमालुद्दीन पाशा, वाह। एक ही वक्त में 2 शहजादियों से ताल्लुकात बना रहे हैं। अब तक सोई नहीं आप? आप मुझसे पूछ रही हैं? खुद अभी तक क्यों जाग रही हैं? सोच रहे हैं फहीमे कि पाशा के सामने कौन सा लिबास पहन कर जाए हम। ये कैसा है? नायमे ने भी खूबसूरत लिबास सिलवाए हैं। सोचने वाली बात है। कहना क्या चाहती हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। एलिफ, एलिफ। जी शहजादी। एलिफ, हमने यहाँ एक कागज रखा था, हमें मिल नहीं रहा वो। क्या इस कमरे में कोई और दाखिल हुआ था? नहीं तो मैंने किसी को नहीं देखा, नहीं आया कोई भी। उसमें लिखा क्या था शहजादी? माफी चाहती हूँ मैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सुल्तान मुअज्जम, सारा हिदायत तफ्तीश के लिए तैयार है। क्या हुक्म है? आप तफ्तीश कर लीजिए पाशा।
मालूम कीजिए क्या कुछ करती रही है ये। उससे पूछिए वो सरमाया कहां से आया जो स्टॉक मार्केट में लगाया गया, और पटरी पर बम किसने नस्ब किया। आसन का पूछिए, वो एक जासूसा की हैसियत से यहां आई है। उसे बताइए कि हम इस महल में ऐसे बीज बोते हैं जो परवान चढ़कर तनावर दरख्त बन जाते हैं। आसन के मामले में भी ऐसा ही होगा। मालूम कीजिए कि वो इब्राहिम अफंदी को जानती है या नहीं। इब्राहिम अफंदी और आसन का आपस में क्या रिश्ता है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मिस्टर हर्जल, वो आज आपका अखबार शाया नहीं हुआ, कोई खास मसला है क्या? हाँ बिल्कुल, सहाफत के एतबार से मेरे लिए ये हलाकत खेज है, लेकिन बहुत जल्द ये बात हमारे मफाद में होगी। मगर आपका इस मुश्किल घड़ी में पाया तख्त में रहने का फैसला, वो भी ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजीब है। क्योंकि मुझे अभी उससे भी बड़ी परेशानी का सामना है। कैसी परेशानी? सारा हितया गिरफ्तार कर लिया गया है उसे। क्या कहा आपने? सारा को गिरफ्तार कर लिया गया है? ये तो वाकई परेशान कुन बात है। क्या तुम उसे महल से छुड़ाने में मदद कर सकते हो मेरी? सारा बिलाखिर एक बरतानवी शहरी है। ये काम कोई इतना आसान नहीं मिस्टर हसन। सुल्तान के महल से किसी कैदी को निकालना नामुमकिन है। जनाब परवेज को पता चलेगा तो वो गजबनाक होंगे। ठीक है, कुछ करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमने कोई कोशिश नहीं की तो बहुत बुरा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप जनाब परवेज से ज्यादा खूनी सुल्तान से खौफज़दा है। सुल्तान वो शख्स है जो अपनी छड़ी के इशारे से पूरे यूरोप को हिला के रख देता है और एक खबर से मलिका बरतानिया की नींदें उड़ा देता है। मेलिकी कैसी है? आसन ठीक है, उसे कुछ याद नहीं। खूबसूरत नाम रखा है उसका, लेकिन हर चीज असल की तरफ लौट आती है। वो भी फिर से मलिके बन जाएगी, आप लोग ये चाहें या ना चाहें। आपको अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा एतमाद है मोहतरमा, लेकिन हमें इस पर हैरत होती है। आप समझती हैं कि हर चीज को मर्जी के सांचे में ढालकर उसे काबू कर सकती हैं, लेकिन कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म के तहत काम करती है। मुसलमानों का सरमाया स्टॉक मार्केट में डबोने से क्या मकसद था आपका? वो एक तिजारत थी जिसमें आपको नुकसान हुआ। वो बम आपने कहां से हासिल किया था जो ट्रेन में फटा? आप जो इक़दाम करती रहीं वो हमें मजीद मजबूत बनाते गए। बहुत ज़हीन आदमी है सारा, गुस्सा दिलाना चाहता है, मोहतात रहना। चलिए अब काम की बात करते हैं। आसन हमारे सुल्तान को बहुत अच्छी तरह जानती है सारा, उन्हें अपने बाप की तरह प्यार करती है। वो अपने बाप के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती। आपको लगता है मैं अपने आप से गलत बयानी करने वाले को नहीं सुन सकता? बताइए ये कौन है? अब फंस गए जाल में। जब मेलिकी ये तस्वीर देखेगी तो उसे याद आ जाएगा कि उसके बाबा का कत्ल सुल्तान ने करवाया था। आसन का क्या रिश्ता है इसके साथ? मेलिकी के बाबा हैं ये। चाहे तो मेलिकी को ये तस्वीर दिखाकर पूछ लें, उसे याद आ जाएगा, फिर यही जवाब देगी वो भी। तहसीन पाशा,
जब आपकी 4 साला बेटी फौत हो गई थी तब इस मुल्क पर लानत नहीं भेजी थी आपने। ऐसे मुल्क पे लानत ही भेजनी चाहिए जहाँ आपकी मासूम बेटी का इलाज तक नहीं किया जा सका था पाशा। लगता है मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं। उस वक्त मैंने अपनी बेटी को कफन में लिपटे हुए देखा था मोहतरमा। तो जब अपनी बेटी को कफन में लिपटे देखा तब भी खौफ नहीं आया था क्या? वाह, मेरे माजी से बखूबी वाकिफ हैं आप। लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि मौत हमारी जिंदगी का खातिमा नहीं, नया आगाज है। दायमी जिंदगी की सुबह है। जब मेरी मासूम बेटी फौत हुई, मैंने लानत नहीं भेजी, न ही बगावत की। शुक्र है अल्लाह ही ने उसे जिंदगी दी, दुनिया में आंखें खोलने के लिए भेजा। अल्लाह की मर्जी थी, वो हर शय पर कादिर है। अगर आप भी उस पर ईमान ले आए तो आजाद हो जाएंगी दुनिया की लालच से। अल्लाह आपको हिदायत दे। जुल्फत काल्फा। हुक्म कीजिए सुल्ताना। मकबूला को ले जाने की तैयारी कर ली आपने? मजीद यहाँ रहना इनकी शाया निशान नहीं। बीदार सुल्तान इस बारे में फैसला करेंगी। हर किसी को सिर्फ अपने अपने हरम की फिक्र करनी चाहिए। आइए, हम आपके ही मुंतजिर थे। जी शुक्रिया, आपने हमारी अमानत का ख्याल रखा। कैसे नहीं रखते, ये तो हमारे फर्ज में शामिल है। लेकिन आज से इसकी देखभाल हमारे घर में हो तो बेहतर होगा। मालूम है ना आपको, हमारी होने वाली बहू है। सुनेहा सुल्तान, हमें अफसोस है कि आप इन्हें यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती। पूरा हक हासिल है हमें इस बारे में फैसला करने का। हम आपको इन्हें ले जाने से नहीं रोक रहे, बल्कि ये हमारे मौलिजों की राय है कि इन्हें कहीं भी मुंतकिल करने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। हो सकता है कि ये मौलिद ज्यादा माहिर ना हो। इन मौलिजों को खुसूसी तौर पर सुल्तान के हरम के लिए मुकर्रर किया गया है सनेहा सुल्तान। यही तो हम फरमा रहे हैं बिदार सुल्तान। मकबूला आप महल से नहीं बल्कि हमारे हरम से ताल्लुक रखती है। स्नेहा सुल्तान, यकीनन आप भी नहीं चाहेंगी कि मकबूला की हालत मजीद बिगड़ जाए। मेहरबानी फरमाइए, इसे मजीद परेशान मत कीजिए। बैठ जाइए। आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। रात में आपने काफी सोचा होगा। क्या कुछ याद आया आपको? कोई ख्वाब या कोई आवाज? इस महल से मुताल्लिक कोई बात याद आई आपको? बताइए। अब्दुल हमीद से अपने बाबा के कत्ल का इंतकाम नहीं लोगी क्या तुम? इंतकाम लेके रहूंगी। क्या हुआ? नहीं सुल्तान, ना तो मुझे वो औरत याद आई और ना ही कुछ और याद आया। अगर आप मुझे उस औरत से मिलने की इजाजत दे दें तो फिर शायद वो मुझे मेरे मासी के बारे में कुछ बता दे। आप उस औरत से नहीं मिल सकती। हमारे पाशा तफ्तीश कर रहे हैं उससे। मालूम तो हो कि आखिर वो है कौन। आइए तहसीन पाशा। जा सकती हैं आप।
मकबूला के साथ कुछ वक्त गुजारना शुरू कर दीजिए। उनके होश में आते ही उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि वो महमूद पाशा की बहू हैं। इब्राहिम आफंदी आहसन के वालिद मोहतरम थे, और फिर उस दस्तावेज के जरिए उसके अकाउंट से महमूद पाशा के अकाउंट में हम रकम मुंतकिल कर देंगे। सारा साहिबा बरतानवी शहरी हैं। मैं आपसे उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। कमालुद्दीन पाशा की खदीजा के साथ भी गुर्बत है। सारा को लाओ और अपनी माँ को ले जाओ। ये नामुमकिन है। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे दो। उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?